मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इसी मकान से की थी। ये उनका पैतृक मकान है। चूंकि चाहे बात नगर निगम चुनाव की हो, विधानसभा चुनाव की हो, लोकसभा चुनाव की हो, तमाम नज़रें जोधपुर में आती हैं तो इसी घर पे आती हैं, क्योंकि यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निवास है और यहीं से उन्होंने राजस्थान में राजनीतिक क्षेत्र में शुरुआत की थी। तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में जब निगम के चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेस को याद करते हैं। और ऐसे में निगम के चुनाव के प्रोग्राम की शुरुआत भी हम महामंदिर इलाके से कर रहे हैं, जहाँ पे वार्ड 58 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार्ड लगता है। और ऐसे में इसी वार्ड से शुरुआत कर रहे हैं कि आखिर शहर की सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी और वार्ड 58 के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सीएम का वार्ड है और ऐसे में निश्चित तौर पर यहाँ विकास की गंगा बहती होगी। तो किस तरह का विकास हुआ है, आइए हमारे साथ जानते हैं यहीं के लोगों के साथ कि आखिर महामंदिर वार्ड 58 में क्या हालात हैं। नगर निगम के उत्तर के 57 वार्ड मौजूद हूँ। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार्ड है, यहीं पे उनका मकान है और यहीं के पड़ोसी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं राजस्थान की राजनीति यहाँ से चलती है, तो ऐसे में इस वार्ड के क्या मुद्दे थे और कितना काम हुआ है। आप सबसे पहला दौर देखा अशोक गहलोत का आपने, तब से इतना सा बच्चा था जब देखा था मैंने। मेरा तो पड़ोसी है, तो उसने जोधपुर का बहुत हित किया है। अगर दूसरा कोई भी चीफ मिनिस्टर आता है तो जोधपुर या कम से कम 25 साल पीछे चला जाता है। तो इसलिए काम की तो कोई दृष्टि से कमी रहती नहीं। अब जैसे सेंट्रल में बीजेपी है, यहाँ इस स्टेट में कांग्रेस है, तो उसका थोड़ा बहुत तो डिफरेंस पड़ता ही है। तो अब आप बताएं, आपने कांग्रेस का निशान भी लगा रखा है, हालांकि वाजिब है, जब सीएम यहाँ के हैं तो लोग ज़्यादातर कांग्रेस से जुड़े हैं। तो इस छोटी सी सरकार जो शहर की सरकार है, क्या मुद्दे हैं, इस इलाके में कितना काम हुआ है? सीएम साहब का वार्ड है, विकास में कोई कमी नहीं है। ये वार्ड सौभाग्यशाली है कि राजस्थान का ऐसा सीएम दिया है जो पूरे यहाँ का भी नहीं, पूरे जननायक के रूप में गलाया है और पूरे राजस्थान के अंदर एक समान, एक दृष्टि से देख रहे हैं। वो अपना वार्ड भी वो देख रहे हैं, तो एक दृष्टि होती है उनकी, तो पूरा राजस्थान भी एक दृष्टि से देखा और पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बहा है। कोविड में सीएम साहब ने जोधपुर नहीं, पूरे ऑल ओवर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जांचों के अंदर भी उन्होंने। तो ये हम वार्डवासियों का भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ से एक ऐसे नेतृत्व हमारे पिता तो गए। आप भाग्यशाली हैं, बात सही है। शहर की सरकार में कई मुद्दे होते हैं, सफाई मुद्दा होता है, सीवरेज मुद्दा होता है, लाइट मुद्दा होता है। यहाँ देखा है कि रोड भी अच्छी खासी है, सफाई भी ठीक है, तो आप लगता है यहाँ खास ध्यान रखा जाता है? हाँ, यहाँ ध्यान रखा जाता है। महामंदिर में अभी महामंदिर में एक मानसागर पार्क भी बनाया है, हर आदमी की 5 साल उम्र भी बढ़ा दी है। और कभी ये भविष्य में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि जो पार्क डेवलप हुआ है वो आम जनता के लिए इतना है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अशोक जी ने हर आदमी के लिए ध्यान रखा है। ये पार्टी पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की है, सबको समानता से देखा है और पूरे जोधपुर का विकास नहीं अपितु पूरे राजस्थान का वो विकास में लगे हुए हैं। वो बहुत उनको बधाई देता हूँ कि वो अपने तन मन से पूरा 24 घंटे देकर कार्य करते हैं। अशोक जी से सब हम बहुत खुश हैं। अच्छा, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप बताएं, अशोक जी के पड़ोसी हैं आप? वैसी बात नहीं है, पर काफ़ी टाइम से हम एक रोड लाइट का बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ नहीं। अभी हम लोग नगर निगम में भी गए थे ये सब कुत्ते पकड़ाने के लिए, तो भी किसी ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने तो किया ही है, पर नगर निगम वालों का क्या होता है कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, काफ़ी नहीं की। और काफ़ी टाइम से हम बोल रहे हैं कि एक रोड लाइट लगाओ, बहुत अंधेरा रहता है, तो भी कुछ नहीं। तो ये देखिए, लोग तारीफ भी है तो कुछ कमियां भी है। साफ तौर पे कहा है कि सीएम के तौर पे खूब काम हुआ है, लेकिन नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा ध्यान नहीं देते, ये शिकायत है। कुछ और मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्षेत्र में शहर की सरकार कैसी बनेगी और उनके इलाके के लोग क्या सोचते हैं। महामंदिर वही इलाका है जहां की पहचान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है और ऐसे में पूरे महामंदिर में जितने वार्ड हैं
पूरे जोधपुर की नजरें उन पे है कि आखिर सीएम के इलाके में कौन सी पार्टी जीतेगी। फिलहाल ये महामंदिर का मार्केट है, ये महामंदिर की पॉल है, ये पूरा मार्केट जो है वो महामंदिर के पॉल से जाना जाता है। यहाँ पे करीब 3 से 4 पॉलें हैं जो महामंदिर की पॉल से पहली पॉल, दूसरी पॉल, तीसरी पॉल ऐसे जानी जाती है। मार्केट में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का इलाका है, मुख्यमंत्री के इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं, ये इनसे पूछते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं कि आखिर इस चुनाव में किस तरह का, आप बताएं, मुख्यमंत्री का इलाका है, कितना काम हुआ यहाँ पे, आप बताएं साहब। काम तो यहाँ हुआ है, अभी बाहर हुआ है, अभी सड़कें वड़कें बन रही है, यहाँ पर काम अभी हो रहा है, कई जगह हो रहा है, अभी गटर भी चालू है, काम हो रहा है यहाँ पर, काम के ऊपर से। हाँ, तो काम हो रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं जो दुकानदार हैं, सब्जी की दुकान चलाती हैं, इनसे पूछते हैं। आपके पास कई लोग आते हैं, क्या समस्या है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कोई समस्या है, काम हुआ है? हाँ, काम तो हो है ऐसा, थोड़ी रोड टूटोड़ी है और कहीं बाकी सही है। अच्छा। हाँ, रोड टूटोड़ी है, बाकी तो और सही है। तो कितने टाइम से टूटी है रोड? टूटे न पाची वेर कीन की खाडा खोदे, पाची ठीक करे वेर कीन की खाडा खोदे, वेर की पाइप टूट जाकर देखा ही हो जाता, वेर वापस टूट जाती है। अच्छा। हाँ ना, कई बार गाड़ी वाला गिर जाते हैं, क्या करो, वापस आके करे। हाँ, आने वाला है, अभी करता है, करता नहीं है कि हाँ करता, करने वाला ही चाहिए। तो रोड की समस्या बता रहे हैं। अब कई और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं साहब, ये मुख्यमंत्री का इलाका है, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? यहाँ ऐसा कोई खास विकास नहीं हुआ। क्या क्या समस्या है? समस्या तो वही है, पानी की समस्या है। अशोक जी के खुद के जो गृह मॉल है वहाँ भी पानी की जोरदार समस्या है। अच्छा, तो कभी सीएम से शिकायत नहीं किया आपने, कोई आपका खुद के इलाके में पानी की समस्या है? शिकायत करने पर भी क्या होता है, जो अधिकारी है वो सुनवाई करते नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देते। अभी चलिए हम आपको बता देते हैं कि कितनी सारी समस्या बताओ कि ज़मीन के अंदर 5-5 फुट तक अंदर बेचारे क्या करें, लोग वो पानी भरने को मजबूर है। अंडरग्राउंड पानी आता है। हाँ, ये सब अंडरग्राउंड पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करने के लिए सरकार ने कई कमेटी बनाई है। कई और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या समस्या है? जो देख रेख डायरेक्शन में कोई कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं, आते हैं, नहीं तो कुछ परवाही नहीं है, ठीक है ना। और बाकी सोशल डिस्टेंस चल तो रहा है, प्रोग्राम वगैरह सब सिस्टमेटिक ढंग से है। और वैसे सब जगह जुर्माना का दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, जो अगर मास्क लगाए ग्राहक आए, हम नहीं लगाए तो हमारे पे भी पेनल्टी है, सब है, तो उस हिसाब से। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो सुधार होना है तो अब धीरे धीरे होगा, क्यों अब नया तैयार है तो मार्केट में थोड़ा भीड़ वगैरह तो है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो कुछ सुधार है तो ही। नगर पार्षद के चुनाव चल रहे हैं, बेसिक से काम होता है, सीवरेज का, सफाई का, लाइट का, ये काम हुए हैं? हाँ, काम तो हुए। क्या है ये, जैसे ये रोड है, 12-13 साल हो गए रोड नहीं बनी। ये इस वाले वार्ड वाले कहते हैं कि मतलब है कि इसके हाथ में है, और इस वाले वार्ड वाले कहते हैं पार्षद के इसके हाथ में है। और ये 12-13 साल इसके 2-4 बार पैसे उठ चुके हैं, लेकिन अभी ये रोड बनी नहीं। हाँ, ऐसे वार्ड वाले परेशान करते हैं। तो आज हमने जाना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या सोचते हैं लोग और कैसी शहर की सरकार बनेगी। फिलहाल ये महामंदिर यहाँ से शुरू होता है और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिताजी बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत जो जादूगर थे, उनके नाम से पुस्तकालय है और यहीं से उनके इलाके की शुरुआत होती है। तो कई लोग खुश थे कि वो मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं, खूब सारे काम हुए हैं, लेकिन कई लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान भी नजर आए कि आखिर यहाँ पानी नहीं आता है, अंडरग्राउंड पानी है, लाइट नहीं है, ऐसी कई चीज़ें भी सामने आई है। लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जननायक हैं, विकास पुरुष हैं और उन्हें गर्व है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इलाके से आते हैं। लेकिन देखना यह भी दिलचस्प है कि आखिर इस निगम की सरकार में ज़्यादातर लोग कौन जीतते हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। नगर निगम चुनाव की धूम कोटा में भी देखी जा रही है और जनता को किस तरह का सेवक चाहिए, जनता को किस तरह का वार्ड पार्षद चाहिए, इसको लेकर
न्यूज 18 की टीम लगातार जो है अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और जनता की राय जो है वो आपको बता रही है। इस वक्त हम कोटा उत्तर निगम के वार्ड नंबर 8 में है। ये पोर्च इलाका है, आकाशवाणी क्षेत्र ये कहलाता है। और जनता को कैसा सेवक चाहिए, कैसा वार्ड पार्षद चाहिए, वार्ड पार्षद में क्या खूबियां होनी चाहिए, तमाम जो बातें हैं वो सब हम जनता की राय आप तक रखेंगे। मैं बात करने की कोशिश करता हूं क्षेत्र की जनता से। जी, किस तरह का वार्ड पार्षद चाहिए आपको, कैसा होना चाहिए आपके यहाँ का जनप्रतिनिधि? वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में आकर के और जनता का काम कर सके, ऐसा वार्ड पार्षद होना चाहिए। जनता के बीच में रहकर जनता का काम कर सके, क्या किस तरह की उम्मीदें रहती है? क्योंकि कहा जाता है कि पार्षद एक बार आते हैं फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। अब क्या मन बनाया है, किस तरह के पार्षद को चुनना चाहेंगे? पार्षद ऐसा ही होना चाहिए जो जनता के बीच में आवे और जो वादे करके जाए वो पूरे करे। अभी पहले नीटू जी आए थे हमारे से, वापस आए ही नहीं, वादे करके गए, दोबारा आया ही नहीं है। पूर्व पार्षद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दोबारा नहीं आया यहाँ। और पार्षद ऐसा होना चाहिए जो भाई हमसे वादा करके जाए, हम उसी को वोट देंगे जो काम करेगा, है कि नहीं? वोट उसी को देंगे जो काम करेगा। तो सुनो सेवक जी कार्यक्रम के जरिए लगातार जनता की राय पहुंचा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, किस तरह का पार्षद होना चाहिए और क्या समस्या है यहाँ पे ज्यादा जो अब तक निजात नहीं मिल पाई? उस समस्या यहाँ ज्यादा यही सब पानी और नल की सबकी, अब तो सब धीरे धीरे सब ठीक हो गया। और बाकी यही कुछ है जो जनता के बीच आवे, हमेशा थोड़ा बहुत देखते रहे, बस यही बात है। और क्या, जो काम होगा वो खुद ही देख के जाएंगे, आते ही नहीं तो देखेगा कौन? तो जनता के बीच में पार्षद की मौजूदगी होना बेहद जरूरी है, यही जो है बात ज्यादातर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का पार्षद होना चाहिए? वही जो यहाँ पर कॉलोनी की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करे। जैसे सड़कें हो गई, नालियां हो गई, मूलभूत समस्या ये पानी हो गया, इस तरीके की समस्या, ये मूलभूत समस्या होती हैं। इसके आगे फिर आगे के काम होते हैं, जैसे कॉलोनी का पंजीकरण है या नहीं। जैसे अभी इस पूरी एनक्लेव का हमारा कोई पंजीकरण है ही नहीं कहीं से कहीं तक। जब पंजीकरण ही नहीं होगा तो यहाँ पट्टे मिलना कई से कहीं तक कोई होता ही नहीं कि आप पट्टे दें। न तो यूआईटी में, नगर निगम में, कहीं से आप इसको पंजीकरण होगा तभी जाके यहाँ का विकास होगा। जब यहाँ इसका पंजीकरण नहीं है तो नगर निगम में कॉलोनी बोलेगी ही नहीं। तो ये मूलभूत समस्या है, इनकी ये समस्या का निवारण हो, ये आप यहाँ का जो भी पार्षद जो भी आए वो इनको समस्या का हल करे। तो जो बुनियादी समस्या है उसके साथ साथ सरकार की योजनाएं और आवासीय सुविधाओं को लेकर के जो प्रोजेक्ट है वो तमाम चीजें पहुंचे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का पार्षद होना चाहिए, जनप्रतिनिधि किस तरह का होना चाहिए, क्या मन बनाया इस बार आप लोगों ने? पार्षद वही चाहिए हमको जो हमारी कॉलोनी का विकास करे, जो मूलभूति का ये जो समस्या है उनका हल करता रहे, समय समय पर संपर्क करे सबसे, क्या समस्या है, जैसे कि पानी है, लाइट है, रोड है। अब सब कॉलोनी में सीसी रोड बन गया या कुछ नहीं है, जैसे आज 5 साल पहले वही कंडीशन आज भी है, इसकी कोई विकास नहीं हुआ आज तक। हमको विकास रूपी पार्षद चाहिए, विकास करने वाला पार्षद चाहिए। अब तक 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। जी आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कैसा पार्षद चुनने का मन बनाया इस बार? तो हमारे साथ मिलजुल के चले, सब काम करे, जो भी हमारी समस्याएं सब सुने, हम उसी को वोट देंगे। और हमारे कॉलोनी में 5 साल से आज तक न तो एक सड़क बन पाई है, जहाँ खुदाई करते हैं वहाँ दोबारा आते नहीं है, ऐसे ही रोड वोड खुदे पड़े, रोड और नालियों की बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए हम उसी को देंगे जो हमारे काम करे। वोट उसी को दिया जाएगा जो जनता के काम करेगा। आप बताइए, आप किस तरह का पार्षद चुनने जा रहे हैं या क्या मन में सोच रखा है? जी, हमारे को पार्षद ऐसा चाहिए जो सरल स्वभाव और मधुरभाषी हो। और हमारी जो बात है, लोगों की समस्याएं, जैसे पट्टे की समस्या है, नाली पटान, बिजली की जो समस्या है, हमारी जो ये मूलभूत आवश्यकता है वो सरकार तक पहुंचा सके और उन पहुंचाने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करा सके। आज की तारीख में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आप सब देख रहे हैं बैंकों का लोन कितना कम हो चुका है, लेकिन बैंकों को लोन कब देगी? जब यहाँ का पंजीकरण होगा, यहाँ लोगों को पट्टे मिलेंगे तो लोग अपना घर बनाएंगे। तो यहाँ जितने भी, जब ये नगर निगम में यूआईटी में कॉलोनी बोलेगी तो ऑलरेडी फिर नगर निगम यूआईटी यहाँ पर नाली पटान सब बनाएंगी। तो हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारी बात को दृढ़ता से सरकार के पास रखे और सरकार की योजनाओं को, जन कल्याण योजनाओं को जो हमें तक बता सके। अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार की जो लोगों को पता नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे बीपीएल धारी परिवार है,
उनको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कन्या पैदा होती है तो 50,000 मिलते हैं, 18 साल की होती है तो फिर उसको पैसे मिलते हैं, फिर शादी होती है तो फिर उसको अलग पैसे मिलते हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनका लाभ क्षेत्रवासी उठा सकते हैं, तो वो हमारी समस्याएं उनको बता भी सके और उनकी जो जितनी योजना है वो हमारे को बता सके। और सरकार की जो योजना है वो भी पार्षद को पता होनी चाहिए ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। आप बताइए, आप कैसा मन? फैमिली मेंबर की तरह रहे, परिवार का सदस्य बन के रहे, तभी उसका फायदा है। अदरवाइज जीतने के बाद आओगे नहीं तो फिर इस परिवार का सदस्य बनने का उसका फायदा क्या होगा। मेन पट्टों की प्रॉब्लम है, पट्टे होना जो वो जरूरी है। जो आज लोन इतना सस्ता है तो कम से कम लोन लेके आदमी कुछ और भी काम कर सकते हैं। मेन पट्टों की प्रॉब्लम। महिलाएं भी साथ में। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरह का पार्षद आप सोच रहे हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए आप? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो परिवार की तरह ही रहे और यहाँ के समस्याएं तो समाधान करे लोगों की। आते हैं और जब चुनाव होते हैं जब आते हैं और उसके बाद नजर ही नहीं आते हैं। सड़कें खुदी हुई हैं, नल लग जाते हैं तो सड़कें खोद देते हैं, फिर सड़कों का होता है तो वो नल की वजह से उसकी खुदाई हो जाती है, तो ऐसा चलता ही रहता है। लोगों में पानी की समस्या है, वो पट्टे नहीं है यहाँ पे, सबसे मेन बड़ी समस्या तो यही है। तो पार्षद जो है जनता के बीच भी होना चाहिए, इस तरह का पार्षद लोगों को चाहिए। इसके साथ साथ बुनियादी कामों के साथ साथ तमाम सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी उस पार्षद को ज्ञान होना चाहिए, ताकि जनता के जो काम है, जनता से जुड़ी हुई जो भी योजना है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ क्षेत्र की जनता को पार्षद दिलवा सके। इस तरह के जो है मन बना करके कोटा में पार्षद के लिए जो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें जनता ने जो मन बना रखा है वो कुछ इस तरह का है कि पार्षद को न सिर्फ बुनियादी काम करने होंगे, इसके अलावा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं भी जमीन पर ला करके और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक लाभ पहुंचाना होगा। सुनो सेवक जी कार्यक्रम के जरिए हम लगातार जो है मतदाताओं का मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हम आ गए हैं कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 21 में। ये गुमानपुरा इलाका है और यहाँ मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, यानी मतदाता मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी, क्या किस तरह का पार्षद होना चाहिए? आपके बीच जो सेवक आए वो किस तरह का है, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको और क्या आपके मन में इस चुनाव को लेकर? चुनाव जो आए हैं बहुत स्वागत है उस चुनाव का। हम तो यही चाहते हैं जो हमारा पार्षद चुन के आया वो सहजता से उपलब्ध हो और सफाई व्यवस्था पे ध्यान दे। पार्षद की एक जो नैतिक जिम्मेदारी निभाए, लोग जब उससे मिलने जाएं वो उपलब्ध हो और उनकी सुनवाई हो, सफाई व्यवस्था सुचारू हो हमारी तरफ से। तो सफाई व्यवस्था सुचारू हो, बुनियादी काम जो है वो पार्षद करे। किस तरह का और किस तरह के काम हैं जो आपको लगता है कि पार्षद को करने चाहिए और अब तक नहीं हो पाए? अब आप मन में क्या सोचते हैं, कैसा पार्षद लेकर के आना चाह रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल से हमारे वार्ड के अंदर पार्षद बाहर का ही रहा, कोई विकास नहीं। हम तो सिर्फ पार्षद से चाहते हैं नाली पटान और सफाई व्यवस्था अच्छी हो, आवारा पशु से हम बचे रहें और जितना ज्यादा वार्ड की सफाई पे व्यवस्था पर ध्यान देगा वार्ड पार्षद बहुत अच्छा रहेगा। तो लोकल पार्षद आम आदमी की इच्छा और आम वार्ड आदमी की इच्छा रहती है कि लोकल पार्षद ही हमें मिले, स्थानीय व्यक्ति पार्षद बने। जी, आप बताइए, आपके मन में क्या है, किस तरह का पार्षद होना चाहिए? सफाई पे ध्यान दे और गली मोहल्लों में आके सब साफ सफाई टाइम पे होनी चाहिए। एक पार्षद का नैतिक कर्तव्य यही होता है कि वो अपने जो वार्ड पार्षद के अंतर्गत जो भी समस्या है उसको सुलझाए और हर समय जनता के लिए उपलब्ध रहे, सफाई व्यवस्था वगैरह ये पूरा ध्यान दे, यही अपेक्षा करता है हर मतदाता। तो बुनियादी कामों के साथ साथ जो है सरकार की योजनाओं को भी जनता का लाभ दिलवाए, इस तरह का भी आपके मन में है कि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाए आम आवाम को, गरीब जनता को? ये तो पार्षद के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि जितने भी जनता है उस मोहल्ले की पार्षद की, उसकी प्राथमिकता ये है कि उसको पूरी सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए और जनता के बीच में जरूर जाना चाहिए, उसको जनता के बीच में रहना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कैसा पार्षद चाहते हैं आप लोग? अपने वार्ड पार्षद से बस यही उम्मीद रखते हैं कि उसका एरिया क्लीन हो, वो समय समय पर आकर अपनी व्यवस्था संभाले, ना कि अपनी जेब भरे। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं रोडों की व्यवस्था वगैरह सारी चीजें, अगर वो आकर अपना काम कराए, हमें उसी प्रकार का वार्ड पार्षद चाहिए। और आगे भी जहां पर भी किसी भी एरिया का वार्ड पार्षद हो, उसको सबसे पहले ये सुविधा रखनी चाहिए कि हमारा एरिया बिल्कुल क्लीन रहे, समय समय पर आकर वो हमसे बात करे,
और हम उससे अच्छे से बात कर सकें। ऐसा नहीं कि हम उन्हें कॉल कर रहे हैं तो हमारा जवाब नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का हमें वार्ड पार्षद नहीं चाहिए। लिव इन कोटा एंड क्लीन कोटा, यही क्लीन कोटा, ग्रीन कोटा जो है इस तरह का पार्षद चाह रहे हैं लोग। जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का पार्षद से क्या उम्मीदें हैं और इस बार मन में क्या है, पार्षद किस तरह का चुनना चाह रहे हैं लोग? सबसे पहले स्थानीय पार्षद हो, आम आदमी की मूलभूत सुविधा होता है सड़क, नाली, पटान, लाइट, पानी, इस पे ध्यान दे लो। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, नालियां डैमेज है, रोड डैमेज है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाए, तुरंत ध्यान दे ले, है ना। सरकारी सुविधा जितनी भी सरकार की योजनाएं उनका तुरंत मतलब जिनको भी इसका वो चाहिए उनको मतलब क्रियान्वयन करे, सबको सुविधाएं दिलाए। इस टाइप का लोकल आदमी चाहिए जिससे फोन करते सहज उपलब्ध हो जाए। तो सहज उपलब्ध हो इस तरह का पार्षद चाहिए। इसके अलावा बुनियादी काम, सफाई, बिजली, पानी जैसी समस्याओं से निजात दिलवाए, जनता के बीच में मौजूद रहे और जनता के फोन उठाए। लगातार इस तरह के जो फीडबैक है वो लगातार मिल रहे हैं। मतदाता जो चाहते हैं कि उनका पार्षद ऐसा हो जो उनके बीच का हो, स्थानीय हो। अब देखने वाली बात होगी वार्ड 21 की जनता को कौन पार्षद नसीब होता है और वो पार्षद कितना काम इनका करवाने में कामयाब हो पाता है। और भी लोग हैं मेरे साथ मौजूद। जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का पार्षद चाहिए आप लोगों को? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज को लेके चले। हमारी जो एक वार्ड है 21 नंबर वार्ड को, इसको पार्षद ऐसा होना चाहिए कि साफ सफाई रहे, ट्रैफिक के मामले में थोड़ा वो काम करे और लोगों में विश्वास बना रहे। किसी भी पार्टी से हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्षद ऐसा हो जो लोगों की सुने, ना कि अपनी चलाए। तो मेरा लोगों की सुने इस तरह का पार्षद होना चाहिए। बिल्कुल, पार्षद ऐसा ही होना चाहिए जो समाज के साथ उठे बैठे और बात सुने। कोई समस्या हो तो उसका निवारण करने के लिए पार्षद को तैयार करते हैं अपन, तो वो होना चाहिए। तो सुनो सेवक जी, जनता जो है किस तरह की बात कह रही है। जनता को ऐसा पार्षद चाहिए जो सहजता के साथ तो उपलब्ध हो ही और तमाम बुनियादी कामों के साथ साथ सरकार की उन योजनाओं का लाभ भी उस तबके को दिलवाए जिसको उसकी जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए जनता ने जो मुराद है, जनता की जो आशा है, उसी के मुताबिक इनको पार्षद मिलेगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।